दुनिया के इस सबसे महंगे घर को बनाने में बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा पैसा और टाइम लगा। इसकी कीमत इतनी है कि आप इस घर के बदले में आप 5 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और कम से कम एक ताजमहल बनवा सकते हैं। हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे महंगे और आलीशान घर एंटीलिया के बनने के पीछे की असली कहानी की। इसमें मौजूद सभी फीचर्स के बारे में और घर बनने के बीच आई एक ऐसे ट्विस्ट की जिसकी वजह से अंबानी के पूरे 15,000 करोड़ रुपए बर्बाद हो सकते थे। एंटीलिया को बनाने का ख्याल मुकेश अंबानी को तब आया जब 2002 में उनके पिता धीरू भाई अंबानी की मौत के बाद उनके बिजनेस का सारा भार मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के कांधों पर आ गया था। जैसे मुकेश अंबानी ने इस घर को बनाने की बात कही, वैसे इसकी चर्चा भारत के न्यूज चैनल्स के साथ साथ विदेशी मीडिया में भी होनी शुरू हो गई, क्योंकि ये घर इतना महंगा है कि आप इतनी कीमत में 5 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी या फिर एक बुर्ज खलीफा भी बनवा सकते हैं। जब ये घर बनाया जा रहा था तब अंबानी की रातों की नींद उड़ गई थी, क्योंकि इसमें उनकी बरसों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा लगने वाला था। और इसीलिए इस बेहतरीन इमारत को बनाने के लिए अंबानी ने ऑस्ट्रेलिया की 2 कंपनीज को काम सौंपने का फैसला किया। मुकेश अंबानी ने इस पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च करने का सोचा। दरअसल ये इतना पैसा है कि इतने में ताजमहल भी खड़ा किया जा सकता था। घर के लिए कंपनी और बजट फिक्स करने के बाद मुकेश अंबानी ऐसी जमीन की खोज में लग गए जो कि अंबानी की महंगी बिल्डिंग का वजन झेल सके और कोई भी नेचुरल डिजास्टर उसका कुछ न बिगाड़ सके। कई दिनों के बाद आखिरकार मुंबई की ऑल्टा माउंट रोड पर वो जमीन मिल गई, लेकिन ये पहले एक अनाथ आश्रम की जमीन थी जिसे इन्होंने 24 करोड़ रुपए देकर खरीद लिया। जमीन खरीदने के बाद कुछ लोगों ने मुकेश अंबानी पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने कम पैसे देकर उस जमीन को खरीदा, लेकिन वो जमीन जिस ट्रस्ट के नाम थी उस ट्रस्ट ने ही बाद में सबको ये क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर, जमीन लेने के बाद दुनिया के सबसे महंगे घर का काम शुरू कर दिया गया। ये घर इतना महंगा और वजनी था कि उसका फाउंडेशन भी सबसे मजबूत होना काफी जरूरी था, और ऐसे में इस बिल्डिंग की फाउंडेशन में उसी तकनीक को अपनाया गया जिसका बुर्ज खलीफा में यूज किया गया था। दरअसल उन्होंने जमीन में 200 स्टील के मोटे मोटे पाइप्स को फिट किया, और इन पाइप्स की वजह से अब चाहे 8 रिक्टर स्केल का भूकंप भी क्यों ना आ जाए, वो इस बिल्डिंग का बाल भी बाका नहीं कर सकता। वैसे आपको बता दें कि इस घर को बनाने में भारत में 10 साल लगने वाले थे, लेकिन तभी अंबानी ने इंजीनियर्स को कहा कि उन्हें ये घर 2010 से पहले कंप्लीट चाहिए। इसलिए इंजीनियर्स को सारा काम फटाफट करना पड़ा। उनके डिजाइन का काम कंप्लीट भी नहीं हुआ था, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम भी साथ ही शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि किसी भी बिल्डिंग का विंड टेस्ट उसकी फाउंडेशन रखने से पहले किया जाता है, लेकिन इंजीनियर्स ने बिना विंड टेस्ट किए उसकी फाउंडेशन को रख दिया था, जिससे इंजीनियर्स को ये डर था कि कहीं ये बिल्डिंग भारत के तेज तूफान में हिलने न लग जाए। अब उस बिल्डिंग के विंड टेस्ट के लिए अमेरिका के मशहूर विंड इंजन को बुलाया गया, और उन्होंने जब इस बिल्डिंग के 3D मॉडल पर टेस्ट किया तो खुशकिस्मती से उस टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। अब इंजीनियर्स काम खत्म करने के लिए दिन रात काम में जुट गए, लेकिन उनके सामने अब एक प्रॉब्लम आ खड़ी हुई। दरअसल गर्मियों में मुंबई का टेम्परेचर 50 डिग्री तक चला जाता है, और ऐसे में जब कंक्रीट को ऊपर के फ्लोर तक ले जाया जा रहा था तो कंक्रीट ऊपर पहुंचने से पहले ही जम जाती थी, जिसके बाद काफी दिमाग लगाने के बाद इंजीनियर्स ने यह फैसला किया कि वो कंक्रीट वाला सारा काम रात में ही किया करेंगे, क्योंकि रात को मुंबई का टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास होता है, जिससे कंक्रीट के काम में कोई दिक्कत नहीं आती। इसलिए उन्होंने रात में भी काम करना शुरू कर दिया, और कुछ इस तरह इंजीनियर्स ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था। अब सारा काम फिलहाल खत्म ही था, लेकिन तभी यहाँ कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। अंबानी ने इंजीनियर्स के सामने अपनी फरमाइश रखी कि दरअसल उनका कहना था कि उन्हें एंटीलिया के ऊपर एक हेलीपैड भी चाहिए। अंबानी का ये बयान इंजीनियर्स के ऊपर पहाड़ बनकर गिरा, क्योंकि एंटीलिया का सारा वजन ऑलरेडी कैलकुलेटेड था, और ऐसे में उसके ऊपर हेलीपैड बनाना काफी मुश्किल था। इसके साथ ही एंटीलिया को बनाने की डेट भी करीब ही थी, इसलिए अब इंजीनियर्स ने वहाँ पर मजदूरों की संख्या को डबल कर दिया था, और दिन रात काम करने के बाद फाइनली उन्होंने किसी तरह एंटीलिया के ऊपर एक हेलीपैड बनवाकर घर के काम को दी गई डेट से पहले खत्म कर दिया। अब आपको बताते हैं वो रीजन जिसकी वजह से बिल्डिंग के बनने के बाद भी अंबानी अपने बंगले में एंट्री नहीं कर पाए थे। दरअसल अंबानी परिवार के ज्योतिष ने उन्हें घर में प्रवेश करने से रोक दिया था, और ज्योतिष का ये कहना था कि वो 2010 में अपने घर में प्रवेश करें। अब साल 2012 में मुकेश अंबानी ने 50 पंडितों को बुलाकर पूजा करवाई, और तब जाकर वो अपने घर में प्रवेश कर पाए। इस घर में वो सभी चीजें हैं जो कि लोग किसी और कंट्री में जाकर एंजॉय करते हैं, जैसे स्नो, जिम, स्पा और प्राइवेट सिनेमा हॉल। मुकेश अंबानी के घर में 170 गाड़ियां पार्कड हैं, जिनकी कीमत 11,000 करोड़ रुपए है। वैसे आपके पास कभी इतना पैसा होगा तो आप ऐसा ही घर बनवाना पसंद करेंगे, या नॉर्मल घर बनवाकर बचे हुए पैसे से रतन टाटा की तरह समाज सेवा करना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।